आज चिन्योट में लिया, उकाड़ा, सियालकोट और मरी में ग्रीन बसेस का लॉन्च है और सिर्फ पंजाब का नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक, मुझे लगता है कि ये 2.5 साल की हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि लोगों को एक मेयारी, जदीद, मॉडर्न, वेल इक्विप्ड एक तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंफर्टेबल सवारी, लग्जरी सवारी मिली है। और ना सिर्फ ये कि ये बड़े शहरों में, बल्कि यकसा तौर पे पंजाब के तमाम शहरों के अंदर, तमाम तहसीलों के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, ये हर जगह चलाई जा रही है। और 80 बिलियन की जो लागत है उससे ये बसेस आई हैं। 200 बिलियन का टोटल ये प्रोग्राम है, क्योंकि इनका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके जो पूरे सेटअप्स हैं वो लग रहे हैं। वज़ीर आला ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आवाम को आरामदेह सस्ती सवारी मुयसर आई। पंजाब के तमाम शहरों में आवाम को बाइज्जत सफरी सहूलत फराहम करूंगी। 5 साल में पंजाब के अंदर 5000 इलेक्ट्रो बसें चलाना मेरा हदफ है। मजीद कहा, यह पाकिस्तान में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम है। मजीद इस्लाह में 101 इलेक्ट्रो बसें भिजवा रही हूँ। बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और तलबा को खसूसी रियायत दी गई। कसम, मेरी शहीद की जूती के बराबर न मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ न कोई और है। कोई नहीं पाकिस्तान के अंदर जो मेरी शहीद की जूती के बराबर हो। तो इसलिए उस शहीद का जो मुकाम है, जो मर्तबा है, उसको आप भी जाने, मैं भी जानूं। और वो भी देखें जिनके पास अल्लाह ताला ने ये फोर्स नहीं दी। आज पाकिस्तान का मुकाम दुनिया के अंदर पैसों की बदौलत नहीं हुआ। तो आज तो हमें फख्र है अपनी फौज पे, अपने शहीदों पे, अपने पुलिस के उन जवानों पे जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जामे शहादत नोश किया है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी शोहदा के खिलाफ रिमार्क्स पर बरहम हो गए। खुद को शोहदा के पैरों की खाक करार दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि शहीदों पर बात करते ज़बान क्यों नहीं कांपती। हमारे 12,000 जवानों ने शहादत का जाम नोश किया। हम शोहदा के जूतों के बराबर भी नहीं। पाकिस्तान का नाम आज दुनिया में पैसों की बदौलत नहीं, बल्कि हमारे शोहदा की कुर्बानियों की वजह से है। हमें पाक फौज, पुलिस और तमाम शोहदा पर फख्र है। मॉनसून के बदलते रूप, कभी बादल और कभी कड़ाके की धूप। मौसम में फिर शिद्दत आ गई। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हब्स में भी इजाफा हो गया। हवा में नमी का तनासुब 48% रिकॉर्ड। हवाएं भी थम गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। मॉनसून ने फदाई आलूदगी में कमी कर दी। शहर की फजा फिर भी मौजूद सेहत करार। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में पूरी दुनिया में 10वां नंबर। फदाई आलूदगी की शरह 124 हो गई। बरकी रोड पर फदाई आलूदगी की शरह 219 हो गई। बेदिया रोड पर 178, DHA फेज 5 में 139 और अल्लामा इकबाल टाउन में 110 रिकॉर्ड। मॉडल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 99, गुलबर्ग 2 में 85 और अस्करी 10 में 67 रिकॉर्ड किया गया। वासा ने मानसून की तैयारियां मुकम्मल कर ली। डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद का कहना है कि वासा हेड ऑफिस में कंट्रोल रूम से पंजाब भर को मॉनिटर किया जाएगा। इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने में भी आसानी होगी। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। इसका मकसद ये है कि तमाम के तमाम जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं फील्ड में, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर एक्टिविटी को जाकर साइट पर देखा जाए और जितने भी ऑपरेशंस हैं हमारे उसको फिज़िकली मॉनिटर किया जाए। तो इसका सबसे बेस्ट सलूशन जो मॉडर्न कंट्रीज़ ने भी अडॉप्ट किया हुआ है वो यही है कि एक ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा सर्वेलेंस सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा ख़ुदकार सिस्टम बनाया जाए जो आपको एक रूफ के अंडर तमाम की तमाम सर्वेलेंस, तमाम की तमाम ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बता दो। सब्ज़ मसालाजात और सब्जियों के दाम भी गरीब की जेब पर भारी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक थाईलैंड 365, टमाटर 240, लहसुन 235 और प्याज 105 रुपये किलो हो गया। शिमला मिर्च 310, मटर 260, मेथी 260, घिया कद्दू 250 और करेले 70 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। ਵੱਡੇ
सब्जियों की सूरत हाल भी वही है जो अपना कुछ दिन पहले थी। 260 रुपये टमाटर बिक रहे हैं, वो अफोर्डेबल नहीं है। वो घर की हांडी पकाने के लिए स्पेशल आइटम है जिससे टेस्ट बनता है। और बाकी सब्जियों के भी हालात बहुत ख़राब हैं, रेट तेज़ी से बढ़े हुए हैं। यह शायद बरसात की वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सिलसिले में कुछ इक़दाम करे। फलों के बुलंद दाम सुनकर मुतवसत तबके ने चुप साध ली। सरकारी नरखों के मुताबिक लीची 675, सेब काला कोलो पहाड़ी 410, खुबानी 320, आम 315 रुपये किलो में दस्तयाब। केला दर्जा अव्वल 215 रुपये जबकि दर्जा दोम 140 रुपये दर्जन मुकर्रर। चिकन 70 रुपये कमी के बावजूद महंगा। ब्रायलर मुर्गी गोश्त 512 रुपये फ़ी किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत में भी 3 रुपये इजाफा हो गया। नई कीमत 241 रुपये दर्जन हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,110 रुपये में दस्तयाब। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स को तेल की सप्लाई महदूद कर दी। देही इलाकों में 90 शहरों में 50% सप्लाई मुतासिर। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेंटर पंजाब चौधरी नुमान मजीद कहते हैं कस्टम से प्रोडक्ट क्लियर होने में ताखीर हो रही है। सीनियर नायब सदर PPDH चौधरी इरफान अली ने कहा तेल की बिला ताअतुल तरसील यकीनी बनाई जाए। कल से नवाज शरीफ स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट का बाकायदा इफ्तिताह और आगाज़ हो रहा है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया। कहते हैं कि कल पंजाब में तालीम के हवाले से तारीखी दिन है। आज पंजाब मेयारी तालीम में एक कदम और आगे बढ़ रहा है। मरीम नवाज हर डिवीज़न में जाकर खुद स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट का इफ्तिताह करेंगी। 65 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। जल्द 300 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट मुकम्मल और फंक्शनल होंगे। प्राइवेट स्कूल सर्टिफिकेट जोश लाने के मुताबिक ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन भी मुश्किल नहीं मुश्किल तरीन हो गई। निजी तालीमी इदारे और ट्यूशन सेंटर्स हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को तैयार। हुकूमत से कानूनी तकाज़े पूरे करने का अमल आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। लाजमी चूज़ है बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट। जब तक आप वो नहीं लेंगे तो आपको रजिस्टर नहीं किया जाता और एफिलिएशन भी नहीं दी जाती। अब वो जो रुकी हुई है उस हवाले से पॉलिसी अभी वाज़े नहीं है। सैकड़ों स्कूलों की पेंडेंसी चल रही है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे आ रही हैं। मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं कि वो आके एजुकेशन सेक्टर में प्रिंसिपल हजरात को, डायरेक्टर्स को और या फीमेल स्टाफ को थ्रेट किया जाता है कि आपके पास कौन सा NOC है। प्रेस एक ऐप है, इसके ऊपर जाना वो तमाम प्राइवेट स्कूल्स ने अपना जो डाटा है ना हमने उसकी सारी SOPs तय की हैं, उसके मुताबिक जो है ना उन्होंने अपलोड करना होता है। बेसिकली इसमें सिर्फ 2 ही शराइत हैं। एक बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट है जो कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने जारी करना होता है। पर्शियन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम पंजाब असम्बली के नौजवान चीनी सिफारतकारों के एजाज़ में तकरीब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद की ज़ेर सदारत तकरीब में चीनी कौंसल जनरल मिस्टर सेनियान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर यंग पार्लियामेंटेरियंस आमिना हसन शेख ने नौजवान सिफारतकारों के बाहमी राबितों को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। पंजाब असम्बली में जुडिशल कमेटी का कयाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सना अफजल मलिक ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पंजाब असम्बली की जुडिशल कमेटी अदलिया के इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है। मेंबरान असम्बली को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनवाने की हदायत देना गैर कानूनी है। अदालत जुडिशल कमेटी के कयाम को कलअदम करार दे। कत्ल केस में तहमीना बयान में नामजद मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने एडिशनल IG शहजादा सुल्तान से इस्तफसार किया कि बयान दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके बाद क्या मुद्दई के बयान की ज़रूरत है, क्या फिर दरख्वास्त गुजार का तत्मिया बयान लिखने की ज़रूरत है। एडिशनल IG ने एतराफ़ किया कि बदनीयती की बुनियाद पर बयान शामिल किया गया जिसमें हम सब शामिल हैं। मुखबर के बयान पर कोई अहमियत नहीं।
कानून में बयान का कोई तस्वुर नहीं। फाजिल जज ने कहा कि दुनिया तरक्की कर गई है, लोग जान पर पहुंच गए हैं। चेक एंड बैलेंस कहा है, किसी ऑफिसर ने मिसल को चेक नहीं किया। 10 माह हो गए, मिसल पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। दरख्वास्त गुजार मुलजिम को सिर्फ ज़बानी बयान पर मुलविस किया गया, कोई शहादत नहीं। हम एक कत्ल केस 10 माह से लेकर बैठे हैं। अदालत ने मुलजिम उमर फारूक की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। पंजाब बार कौंसिल की आज सूबा भर में हड़ताल, वकला अदालतों में पेश न हुए। पंजाब बार कौंसिल के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के RCMS नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं। यकीन दहानी के बावजूद नोटिफिकेशन वापस ना लेना काबिल मजम्मत है। अदालत ने IG पुलिस को मुलजिम मजहर के खिलाफ कानूनी इकदाम से रोक दिया। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने करार दिया कि मुलजिम अगर गुनाहगार है तो कानून और इंसाफ के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम मजहर के खिलाफ थाना तरखानी सुमंदरी में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम मजहर पुलिस की हिरासत में नहीं है। अदालत ने IG और CCD को हिदायत जारी की है कि दरख्वास्त निपटा दी। जमान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस पर हमला केस में पेशरफ्त, प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिमा इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों पर जमान पार्क में हमला में मुलव्वस है। मुलजिम से पेट्रोल बम बरामद हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक आबिद हुसैन ने मुलजिमा फलक जावेद की जमानत की दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। FIA की बरवक्त कोशिश रंग ले आई। ईरान में लापता 2 पाकिस्तानी बाहिफाजत सिफारतखाने पहुँच गए। तलहा और शहजाद का ताल्लुक लाहौर के इलाके भसीन से है। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर की मुसलसल काविशों से पेशरफ्त मुमकिन हुई। दोनों नौजवानों ने बाजियाबी पर FIA हुकाम का शुक्रिया अदा किया। बीवी से झगड़े के बाद शौहर ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। चुंगी अमरसदू में 38 साला शहबाज ने अहलिया से झगड़ा होने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया। गले में रस्सी का फंदा डालकर मौत को गले लगा लिया। लापरवाही ने एक और जान ले ली। ठोकर न्याज़बेग में कंटेनर के साथ तसादुम में मोटरसाइकिल रक्षा का ड्राइवर जाम बहक। थाना चौंक पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद कंटेनर भी पुलिस ने तहवील में ले लिया। तेज रफ्तारी ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। बरकी रोड पर तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारकर मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 35 साला शाहिद मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। कार सवार भी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार की लाश मुर्दा खाने में जुआ खेल रहे थे। ममनुआ शीशा फ्लेवर की तरसील नाकाम बना दी गई। लोहारी गेट पुलिस ने मुलजिम अयूब को गिरफ्तार कर लिया। पतंगबाजों और पतंग फरोशों की कमबख्ती आ गई। लाहौर में पतंगों की सप्लाई की कोशिश नाकाम। LCD के कार्टन में छुपी 150 से पतंगें बरामद करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। CCD का मिशन अवाम की खिदमत। CCD अगवा बड़ा तावान सेल ने गुमशुदा और घर से भागे 5 बच्चे ट्रेस कर लिए। एरी सेंटर में 4 रोज से मौजूद लावारिस गूंगी बहरी बच्ची को CCD ने ट्रेस करके वालिदैन तक पहुंचाया। 4 बच्चों के वालिदैन ने बच्चों के अगवा के मुकदमात लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवा रखे थे। स्पीड कम, जिंदगी महफूज। ट्रैफिक पुलिस महफूज पंजाब के लिए मुतहरिक। ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ। रवा माह ओवर स्पीडिंग में 29% कमी आ गई। रवा माह ओवर स्पीडिंग पर 1000 से ज़ायद शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सेफ सिटी कैमरों से 700 से ज़ायद ओवर स्पीडिंग गाड़ियों के ई चालान हो गए। SP सिटी आतिफ अमीर का थाना TB सिटी और भाटी गेट का सरप्राइज विजिट। क्यूमेटिक मशीन, हवालात और सिक्योरिटी पर मामूर जवानों को चेक किया। SP सिटी ने थाना जात की हाजिरी, रिकॉर्ड, मालखाना और सफाई का मुकम्मल जायजा लिया। पंजाब पुलिस शोहदा के अहल खाना को छत की फराहमी के लिए पुरआज़म।
फर्ज की राह में शहीद अहलकार के अहल खाना को घर मिल गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हाजी के अहल खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर खरीद कर दिया गया। कांस्टेबल मोहम्मद हाजी ने 2024 में कच्चा के इलाके में डाकुओं के साथ मुकाबले में जाम शहादत नोश किया था। और फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अर्जेंटीना इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। एटलांटा में एसाब शुकन मैच के 54वें मिनट में इंग्लैंड के एंथोनी गॉर्डन ने गोल करके बढ़तरी हासिल की थी। अर्जेंटीना ने शानदार वापसी करते हुए 84वें मिनट में एंजो फर्नांडिस ने बेहतरीन गोल दागा और मैच बराबर कर दिया। लाउतारो ने 84वें मिनट में सनसनीखेज गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 की बढ़तरी दिला दी। अर्जेंटीना की टीम इतवार को फाइनल में स्पेन के मद्दे मुकाबिल होगी।